उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर का हिंदुस्तान में आगमन और उसी के साथ हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना कदाचित एक आकस्मिक घटना का परिणाम था। आरपी त्रिपाठी ने आकस्मिक विचार का परिणाम माना है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य केवल पंजाब को अपने मध्य एशियाई प्रदेशों में मिलाना था, लेकिन बाद की राजनीतिक गतिविधियों ने उसे संपूर्ण लोधी साम्राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए प्रेरित किया। बाबर के आक्रमण के समय हिंदुस्तान की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। बाबर के हिंदुस्तान आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का अभाव था। यहाँ की सामाजिक स्थिति का वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी में किया है, जो उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। सामाजिक स्थिति। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय समाज दो भागों में विभाजित था, हिंदू और मुसलमान। हिंदू सत्ता खो चुके थे और उनमें जाति विभेद, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास जैसी बुराइयाँ थी। इसी प्रकार मुसलमानों में भी अनेक बुराइयाँ, जुआ खेलना, शराब पीना, स्त्रियों की संगत करना आदि थी। ये दो वर्ग आपस में झगड़ते रहते थे। सौभाग्य से उसी समय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भारत में चल रहे थे, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त बाबर ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के संबंध में लिखा है कि भारत में कोई विशेष आकर्षण नहीं है। यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं और न ही एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। योग्यता और बुद्धि का अभाव है। हस्तशिल्प उच्च श्रेणी की नहीं है। उसमें किसी प्रकार की समानता नहीं है। घोड़े अच्छी किस्म के नहीं हैं। फल भी प्रथम श्रेणी के नहीं हैं। बाजार में अच्छी चपाती और पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं है। मोमबत्तियों का यहाँ अभाव है। यहाँ मोमबत्ती मसाल के स्थान पर दीवाती प्रयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग असुविधाजनक है। नदियों और इसकी छोटी शाखाओं के अतिरिक्त यहाँ बहता हुआ पानी नहीं था। बगीचों और इमारती तलघरों में बहते पानी का अभाव था। घर हवादार नहीं थे और न ही उनमें कोई समरूपता थी। किसान और निम्न तबके के लोग लगभग नंगे रहते थे। पुरुष लंगोट बांधते थे और कंधे पर कपड़ा रखते थे। इसके अतिरिक्त एक कपड़ा जांघों के ऊपर भी रखते थे। स्त्रियां धोती पहनती थी और उसे सिर पर ढकती थी। भारत की विशेषता यह है कि यह बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोना चांदी का अपार भंडार है। बरसात में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है। बरसात में नदियाँ भर जाती हैं और उन स्थानों पर पानी हो जाता है जहाँ पानी नहीं था। इसी प्रकार ठंड भी यहाँ अच्छी पड़ती है, लेकिन गर्मी काफ़ी कष्टदायी है। भारत में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ हर प्रकार के मजदूर बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित जाति है। बाबर का उपयुक्त विवरण कुछ तो सत्य है और कुछ बिंदुओं पर गलत। बाबर ने अपने ये सभी निर्णय बड़ी जल्दबाजी में लिए और लिख डाला। उसका यह कथन गलत है कि भारतीय असामाजिक और अव्यवहार कुशल थे। उसका यह कथन भी गलत है कि भारतीय बदसूरत थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वे तुर्की लोगों की तुलना में कम आकर्षक रहे हो। उसका यह विचार भी ठीक नहीं जान पड़ता कि भारतीयों में बुद्धि और कुशलता का अभाव था, जबकि भारतीयों की योग्यता विश्वविख्यात थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के विषय में बाबर ने जो विवरण दिया है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। बाबर ने केवल एक विजेता की दृष्टि से विवरण दिया है, न कि एक स्वतंत्र लेखक की दृष्टि से। राजनीतिक स्थिति। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो परस्पर झगड़ रहे थे। उत्तर भारत के प्रमुख छोटे राज्य थे दिल्ली, पंजाब, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़, मालवा, गुजरात, कश्मीर, उड़ीसा आदि। दक्षिण भारत की भी यह स्थिति थी। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि हम इन छोटे छोटे राज्यों का अध्ययन करें। दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली को उच्च दर्जा प्राप्त था, लेकिन सल्तनत के विघटन के साथ ही इसने अपना पूर्व का दर्जा खो दिया। लोधी शासकों के समय में इसका क्षेत्र सिमट कर दिल्ली के इर्द गिर्द ही रह गया था। इब्राहिम लोदी अंतिम लोधी सुल्तान था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। उसके आलम खान और दौलत खान लोदी से अच्छे संबंध नहीं थे। पंजाब दिल्ली सल्तनत का एक सूबा था, लेकिन इब्राहिम लोदी के हठी व्यवहार के कारण दौलत खान लोदी ने
स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके पुत्र दिलावर खान की लोदी सुल्तान ने काफ़ी बेइज्जती की थी, जिसको दौलत खान बर्दाश्त न कर सका और उसका दुश्मन हो गया। इस पर उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बंगाल मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1338 से 39 ईस्वी में बंगाल स्वतंत्र हो गया था और तभी से स्वतंत्र बना रहा। बाबर के आक्रमण के समय नुसरत शाह यहाँ का शासक था। जौनपुर का शासक इब्राहिम लोदी का भाई जलाल खान था। इब्राहिम लोदी को उसकी स्वामी भक्ति पर शक था, इसीलिए उसने उस पर आक्रमण किया और मार दिया। इससे अफगान सरदार रुष्ट हो गए और उन्होंने नसीर खान लोहानी को अपना शासक स्वीकार किया और दिल्ली से संबंध तोड़ लिए। इसके साथ ही दरिया खान लोहानी ने बिहार को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गुजरात 1401 ईस्वी में जफर खान द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। बाबर के आक्रमण के समय मुजफ्फर शाह द्वितीय यहाँ का शासक था। 1526 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका बेटा बहादुर शाह शासक बना। मेवाड़ राजपूताना के प्रमुख राज्यों में से एक मेवाड़ था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक था। कहा जाता है कि उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। खानवा के युद्ध में वह बाबर के हाथों पराजित हुआ। मालवा फिरोज शाह तुगलक के समय में मालवा स्वतंत्र हुआ। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ के शासक महमूद द्वितीय और उसके मंत्री मेदिनी राय के बीच जीवन मृत्यु का संघर्ष चल रहा था। महमूद ने गुजरात के मुजफ्फर शाह की मेदिनी राय के विरुद्ध मदद प्राप्त की और मेदिनी राय ने राणा सांगा की। मेदिनी ने 1525 ईस्वी में। बाकी अगले पार्ट में।